चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी गोलीबारी पर अफगानिस्तान का बड़ा दावा सामने आया है। अफगानिस्तान नेता जबीहुल्लाह मुजाहिद का दावा सामने आया। गोलीबारी में 58 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है और हमले में 30 पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं और पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा किया गया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा करने के बाद जो है वो कही गई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। अफगानी नेता जबीहुल्लाह का ये बड़ा बयान सामने आया है। गोलीबारी में 58 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत के बाद कही है मुजाहिद ने और हमले में 30 पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने के बाद भी अफगानी नेता मुजाहिद के द्वारा ये कहा गया है। तो ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। अफगान नेता मुजाहिद का बड़ा दावा सामने आया। गोलीबारी में 58 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत के बाद उन्होंने कही है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। तो 58 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत के बाद जो है वो उन्होंने कही है। बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। गोलीबारी में 58 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। मुजाहिद ये अफगानी नेता उनका बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जिस तरीके से संघर्ष की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है उसको लेकर यहाँ अफगानी नेता का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने आ रही है। गोलीबारी में 58 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की जानकारी देते हुए अफगानी नेता नजर आए हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। पाकिस्तान पर गोलीबारी को लेकर ये बड़ा दावा जो है अफगानी नेता के द्वारा किया गया है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा करने की बात जो है वो भी कही जा रही है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। तो अफगानिस्तान के द्वारा जो है पाकिस्तान के ऊपर बड़े हमले की यहाँ पर लगातार बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा हमला जो है वो पाकिस्तान के ऊपर किया गया है और पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मरे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, क्या जानकारियाँ फिलहाल मिल पा रही है? जिस तरीके से लगातार अगर बात अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर करें तो दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी अभिषेक आपको बताऊं कि अफगानिस्तान ने हमला किया था, ये अपने आप में बताता है कि एक बड़ा हमला था जिसमें पाकिस्तान की कई चौकियों को जो अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ लगती हैं, जो दुरंदलान के आसपास के इलाके में, उनको निशाना बनाया गया। और जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए हैं और कई जो है इसमें घायल बताए जा रहे हैं और लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा चौकियां जो है पाकिस्तान की, उनको जो है वो कैप्चर किया गया है, जिनको अपने कब्जे में अफगानिस्तान के सैनिकों ने लिया है। और उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से इस चीज को लेकर एक बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो एयर स्ट्राइक था अफगानिस्तान पर, उसके बदले में काबुल में जो हमला किया गया था उसके बदले में ये कार्रवाई की गई है और कहा गया है कि ये उसका बदला था। तो ऐसे में साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस वक्त सत्ते में है और पाकिस्तान पर जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं उसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। जी, दूसरी ओर अजय, अगर बात यहाँ पर अफगानिस्तान के दावों को लेकर करें, तालिबानी सरकार के दावों को लेकर करें, तो उनके द्वारा लगातार ये दावा किया जा रहा है कि डुरंड लाइन पर जो स्थितियाँ इस वक्त नज़र आ रही हैं उसमें पाकिस्तानी सेना जो है वो अपनी चौकियों को छोड़कर भागती हुई नजर आ रही है। यानी कि अजय, ये माना जाए कि जो पाकिस्तानी सेना है उसकी आदत यही है। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में भी यही देखने को मिलता है। पाकिस्तानी सैनिकों पर जब हमला होता है वो अपनी चौकियों को छोड़कर भाग जाते हैं। देखिए अभिषेक, ये जो हमला था इसे इस तरीके से प्लान किया गया था अफगानी सैनिकों द्वारा कि वो किसी भी तरीके से इस चीज को सुनिश्चित करना चाहते थे कि पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो इसमें ज्यादा से ज्यादा उसमें नुकसान हो, वो मारे जाएं। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जब हमला किया गया था काबुल में, ये तीसरा हमला था, उस दौरान जो है वो मासूम लोगों को टारगेट किया गया था। ऐसे में पाकिस्तान सेना का जो अपने आप में इस चीज का जो है लगातार बयान देना कि उन्होंने टीटीपी के लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचाया, इतना ही नहीं बल्कि DGISPR ने तो कल धमकी देते हुए ये कहा था अफगानिस्तान को कि या तो वो इन लोगों को, टीटीपी के लोगों को अपने हमारे साथ मिलकर मरवाएं या खुद मार दें या हमारे हवाले करें, या फिर तैयार रहें वो किसी भी तरह के हमलों को जो है वो अंजाम देंगे जिसमें आम लोग भी अगर वहां पे होंगे तो वो मारे जाएंगे, इसमें उन्हें कोई शोभा नहीं था, ये उन्होंने कहा।
तो ऐसे में उसके बाद कार्रवाई होना संभव था और उसी का नतीजा है कि आप देखिए पाकिस्तान की लगभग जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 20 से ज्यादा चौकियां थी जिन पर एक साथ हमला किया गया। जो दुरंत लाइन के आसपास के इलाके हैं वहां पर फेंस को काटकर सैनिक अंदर घुसे, जो अफगानिस्तान के सैनिक थे, और उसके बाद पाकिस्तानी सैनिक वहां से भागते दिखे हैं अपनी जान बचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय जिस तरीके से आपने इन्फॉर्मेशन दी, लगातार पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो पीछे भागते नजर आए, लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि किस तरीके से ये युद्ध समाप्त होता है या और आगे बढ़ता है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।